बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट देखे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। अगर इनको आपने सही तरीके से पहचाना, आपने फिर आप में ये कैपेसिटी पैदा होगी कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिफरेंशिएट इजीली कर सकेंगे कि कंपाउंड ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। अगर प्रॉपर्टीज आपने सही समझे तो इट मींस दैट यू कैन डिफरेंशिएट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज है। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वन जो कि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एक खूबी ये है कि इनके कंपोजिशन क्या है, यानी कंपोजिशन से भी हम पहचान कर सकते हैं। स्टूडेंट, कंपोजिशन का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन चीजों से, कौन कौन से एलिमेंट से बनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन में, कार्बन हाइड्रोजन हो तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन हो। अब जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा के लिए हाइड्रोकार्बन हो, नहीं। अब इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हेलोजेंस भी हो सकते हैं, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ये जितने भी नॉन मेटल है, एंड ये भी मैं आपको बताऊं, सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, एंड लेड भी हो सकता है। अब देखिए ये क्या है, मेटल्स है। अब ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल भी हो सकते हैं। अब देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन इन दो का होना बहुत जरूरी है, इन दो का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। एक दो है मेरे ख्याल में, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी है उसमें कार्बन हाइड्रोजन का होना क्या है, मस्ट है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, कंपोजिशन तो ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन हो और साथ ये एलिमेंट भी हो, तो वो भी ऑर्गेनिक है। लेट्स सपोज हमारे पास CH4 है, मीथेन है, C2H6 है, इथेन है, C3H8 है, प्रोपेन है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो प्योरली हाइड्रोकार्बन है। अगर हम कहें कि ये क्या है, CH3O इंटू CH3, ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ने तो हमें बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन हो और साथ अगर कोई और एलिमेंट भी हो तो मसला नहीं करता। इट मीन दैट दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईथर है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये था कि कार्बन हाइड्रोजन भी हो और साथ साथ ये वाले एलिमेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कैटेनेशन। स्टूडेंट, कैटेनेशन का मतलब है कि द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन विद अदर कार्बन। स्टूडेंट, अदर कार्बन यानी कार्बन का कार्बन के साथ लिंकेज। जिस तरह जंजीर में जो कड़े होते हैं वो एक दूसरी मिलर कड़े होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक साइज के होते हैं, तो वो अटैच हो जाते हैं। इसी तरह ये भी जंजीर का एक शक्ल है। लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्टेन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 कार्बन है स्टूडेंट, चेक करें, 8 कार्बन है। अब देखिए हर एक कार्बन क्या है स्टूडेंट, टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी, यानी 4 बॉन्ड बनाते हैं। एक बॉन्ड इस कार्बन ने ये बनाया है, और एक ये बनाएगा, और एक ये बनाएगा, और एक ये बनाएगा, 4 हो गए। इसी तरह इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर बनाएगा, एक इधर, 4 4, ये सारे क्या हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बना, ऑक्टेन बना। ये क्या है, लिंकेज है। ये लिंकेज जो कार्बन फैमिली है स्टूडेंट, कार्बन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी कैटनेट करता है, कैटनेशन करता है, कैटनेशन की कैपेबिलिटी रखता है। ये जो ग्रुप है ये कैटनेशन में इन्वॉल्व होता है। क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है, ये आपस में डबल बॉन्ड भी बना सकता है स्टूडेंट,
और ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब ऐसा है, अब देखिए एक दो बॉन्ड को रिमूव करो, दो को रिमूव करो, अब इधर एक डबल बॉन्ड बनाओ। अब देखिए एक इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, एक 4 हो जाएगा, 2 3 4 5, ये एक और हटाओ। अब देखिए स्टूडेंट, इस 2 कार्बन ने डबल बॉन्ड भी बनाए, अब ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती, यानी 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड की चांस भी होती है, डबल बॉन्ड की चांस भी होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की चांस भी हो सकती है। दैट्स व्हाई कार्बन किस में इन्वॉल्व होता है, कैटेनेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कि जितनी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उनमें जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा स्टूडेंट। अब देखिए इनमें से अगर डबल है, ट्रिपल है, जो भी बॉन्ड है स्टूडेंट वो कोवेलेंट है, यानी कार्बन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड होंगे स्टूडेंट वो कोवेलेंट ही होंगे। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं CH4, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज मीथेन। मीथेन हमारे पास क्या है, 4 बॉन्ड मीथेन ने बनाए हैं। अब इन 4 बॉन्ड को चेक करें, 4 बॉन्ड सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें 2.1 है और इनकी चेक करें कार्बन की 2.5 है। इस बॉन्ड की पोलैरिटी को मैं चेक करता हूं तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2.1, इट शुड बी 0.4। इट मींस दैट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है स्टूडेंट, तो इट मींस दैट अ कंपाउंड शुड बी नॉन पोलर। अब ये वाला कंपाउंड क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, और ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया कि कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी है वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, यानी इसमें जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट ही होगा। अब इसमें आयोनिक का कोई चांस नहीं बनता स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है कोवेलेंट के साथ साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान है वो है कि सॉल्युबिलिटी, सॉलोबिलिटी, सॉलोबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट। क्या मतलब है, मतलब यह है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाते हैं, यानी नॉन पोलर को नॉन पोलर के साथ मिलाते हो, विल बी डिसॉल्व। डैश का मतलब है डिसॉल्व, सॉल्युबल, मिक्स्ड अप हो सकते हैं, डिसॉल्व। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाओगे तो नॉट सॉल्युबल। लेट्स सपोज आप मेथेन को या प्रोपेन को या ब्यूटेन को या हेक्सेन को स्टूडेंट वाटर के साथ मिलाओगे, आप HCl के साथ मिलाओगे, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओगे, तो इट मींस यहां पे सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर। हां, अगर आप इस तरह करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो भी चांसेस है कि डिसॉल्व हो सके। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक चांस भी है, वो चांस ये है कि अगर आप ये देखें कि इसमें हमारे पास एक और है, इसमें हमारे पास दोनों नॉन पोलर है। लेट्स सपोज हमारे पास है CH3 इंटू OH, अल्कोहल है। अब अल्कोहल क्या है हमारे पास, इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव। इसी तरह आप दूसरे अल्कोहल को ले लो या वाटर को ले लो, चलो वाटर को ले लो, वाटर को ले लो। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलाओगे फिर तो कुछ हो सकता है, सॉल्युबिलिटी की चांस ज्यादा होती है। लेकिन आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, यहां पे मैंने डैश लगाया है, क्रॉस लगाया है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिला रहे हो,
तो अब ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के साथ मैं मिला रहा हूं, ये यानी नॉट ऑर्गेनिक है, ये वाटर ऑर्गेनिक नहीं है, इनके साथ आप इनको मिला रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और यहां पे आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा स्टूडेंट, वो ये है कि व्हेन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में कितने आते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। When most electronegative element of one molecule mix a bond with the hydrogen, लेकिन वो हाइड्रोजन जो नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, स्टूडेंट ये याद रखो, तो दैट हाइड्रोजन के साथ उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए जो नेक्स्ट जो अटैच हो, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, तो वो हाइड्रोजन और नेक्स्ट एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो, तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की हम डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि व्हेन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल मेक अ बॉन्ड विद द पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल देन इट विल फॉर्म अ बॉन्ड, दैट बॉन्ड शुड बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं कह सकता हूं कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जो इस तरह मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रॉस लगाया है, तो ये भी पॉसिबल है अगर आपस में ये एक दूसरे के साथ क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। लेकिन यहां पे स्टूडेंट ये भी आप चेक कर लें, हमारे पास हाइड्रोजन एक और मॉलिक्यूल में बनाता हूं, दैट इज मीथेन। स्टूडेंट ये आप सबको पता है, ये हमारे पास वाटर है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब स्टूडेंट ये कंसीडर करेंगे कि वहां पे अल्कोहल का हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया। अब आप ये भी सोचेंगे कि नहीं ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, स्टूडेंट कभी भी नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। लेकिन इसके लिए मैं शॉर्टकट ये बताऊंगा कि पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, पोलर यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कम पोलर होते हैं, बहुत कम पोलर होते हैं। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पोलर हो, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पोलर हो, तो सॉल्युबिलिटी की चांस है। अगर एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिले, लाइक बेंजीन को स्टूडेंट, बेंजीन को मिला रहे हो स्टूडेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड से, फॉर एग्जांपल बेंजीन को मिला रहे हो किसके साथ, ईथर के साथ। अब दोनों नॉन पोलर है, मिक्स्ड अप हो सकते हैं। अगर आप अल्कोहल को अल्कोहल के साथ मिला रहे हो, मिक्स्ड अप हो सकते हैं। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिला रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी की पावर है, पोलैरिटी की पोलैरिटी है। अब पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी थोड़ा सा पोलर है, तो चांस है कि वो आपस में क्या कर जाए, डिसॉल्व कर जाए। और ये दोनों नॉन पोलर है, ये भी आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब मैंने कहा कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए मस्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अब यहां पे इस मीथेन में ये कैपेसिटी नहीं है कि ये हाइड्रोजन इस वाटर के साथ बॉन्ड बनाए, तो यहां पे सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, पर यहां पर सॉल्युबिलिटी होगी। यहां पर सॉल्युबिलिटी होगी नॉन पोलर, और यहां पे सॉल्युबिलिटी होगी पोलर एंड पोलर। अब देखिए यहां पे सॉल्युबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पे सॉल्युबिलिटी है इनऑर्गेनिक के साथ, लेकिन यहां पे भी मोस्टली सॉल्युबिलिटी नहीं होती। लेकिन यहां पर अब देखिए, अब डीजल को पानी में डिसॉल्व करना चाहोगे, डीजल को, पेट्रोल को पानी में डिसॉल्व करना चाहोगे, नहीं हो सकते, क्योंकि वो फ्लोट करेंगे, उनके सरफेस पे मिक्सअप नहीं होंगे। तो दैट्स वाई आपने हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉइंट को भी देखना होता है कि शॉर्टली मैं ये बताऊंगा कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी अगर OH आपको कहीं नजर आ जाए, ऑक्सीजन नजर आ जाए, तो आपने एक गौर से देखना होगा उन मॉलिक्यूल के कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये आपने देखना होगा। तो स्टूडेंट आगे जाते हैं। सॉल्युबिलिटी में वैसे बातें बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां तक मैंने मेट्रिक लेवल पे बताया ये काफी है। अब देखिए स्टूडेंट, हम आगे थोड़ा सा जाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज कंबस्चन। स्टूडेंट कंबस्चन। अब देखिए कंबस्चन भी दो किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्चन, और दूसरे को हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्चन।
इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब स्टूडेंट चेक करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 मीथेन गैस है और ऑक्सीजन मिल रहा है इसको, CO2 वाटर प्लस एनर्जी या हीट। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर CO2 बन रहा है, यानी ऐसे कंबस्टन रिएक्शन जहां पर क्या बन रहा हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन है ये एक्सिस में है, एक्सिस में है, एक्सिस अमाउंट में है, यानी कंप्लीट कंबस्टन इसको कहते हैं। ये इस कैटेगरी का स्टेप है। अगर हमारे पास CH4 ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन लिमिटेड हो स्टूडेंट, लिमिटेड हो, तो हमारे पास CO बनेगा इंटू वाटर इंटू हीट। लेकिन यहां पे डिफरेंशिएशन कहां पे है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन को लिमिटेड कर दिया। अब ये जो एनर्जी हमें देगा, ये वाला रिएक्शन जो एनर्जी देगा, तो वो कम होगी, इस वाली एनर्जी से ये वाली एनर्जी या हीट कम होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं और कम कर दूं, इस कार्बन को ले आओ, यानी यहां पे वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन हो, वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन हो, तो फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, बल्कि कार्बन बनेगा। और कार्बन की वजह से उस जगह से जहां पे ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो वहां पे स्मोक प्रोड्यूस होगा, और उस स्मोक में कार्बन हो गए, और उस कार्बन को हम सूट कार्बन भी कहते हैं, सूट भी कहते हैं, और इनके साथ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी भी वेरी वेरी लेस इन अमाउंट होगी स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास कंबस्शन, जो कि डिपेंड करता है किस चीज पर, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर, क्योंकि कंबस्शन प्रोसेस है, कंबस्शन फिनोमेना है, तो यहां पर भी आपने थोड़ा सा देखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम देखते हैं थर्मली अनस्टेबल, thermally unstable. What does it mean? Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6, carbon 7, carbon 8, carbon 9. Let's suppose ये कार्बन है। जब आप इनको हीट देंगे ना, तो ये टूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे टूट गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हेप्टेन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? हेप्टेन प्लस प्रोपेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये हीट के आगे नहीं टिकते, ये हीट के लिए सेंसिटिव है, यानी अनस्टेबल है, हीट के लिए थर्मली अनस्टेबल है। आप हीट देंगे ये टूट जाएंगे, ये टूटते हैं, और इसमें क्रैकिंग प्रोड्यूस होगी। मैं ये कहूंगा क्या प्रोड्यूस होगी? क्रैकिंग प्रोड्यूस होगी। क्रैकिंग एक अलग क्या है, प्रोसेस है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट आइसोमेरिज्म स्टूडेंट। अब आइसोमेरिज्म के स्टूडेंट बहुत से टाइप्स हैं। आइसोमेरिज्म के टाइप्स ज्यादा है, लेकिन जनरली हम थोड़ा सा टच देते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है, लेट्स सपोज हमारे पास है CH3 CH2OH, और इसका नाम है स्टूडेंट, जब भी OH आ जाए तो आपके जहन में अल्कोहल आनी चाहिए। अगर 2 कार्बन हो, कार्बन 2 है, तो अल्कोहल में एथेनॉल होना चाहिए। ओरिजिनल शराब इसी को कहते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। अब देखिए ये अलग एक मॉलिक्यूल है, अलग फंक्शनल ग्रुप है, इनका प्रिपरेशन अलग होगा, इनका मेथड ऑफ रिएक्शन अलग होगा, इनकी केमिकल बिहेवियर अलग होगी, सब कुछ इनका अलग होगा। लेकिन स्टूडेंट जो इनका बिहेवियर है वो इससे बहुत डिफरेंट है। अब देखिए, एक में ऑक्सीजन हाइड्रोजन किधर है, दूसरी में किधर है। अब देखिए ऑक्सीजन दरमियान में है। अब देखिए दोनों का फॉर्मूला चेक करें, कार्बन 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, 2 5 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, 2 कार्बन, कार्बन 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 6,
हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर स्ट्रक्चरली ये एक दूसरे के क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चरली एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। स्टूडेंट चेक करें, हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH3। अब चेक करें ये क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 ब्यूटेन है स्टूडेंट, इट्स ए। अब मैं इसका आइसोमर ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जांपल CH3, CH, CH3 ब्रांच निकालो इनटू CH3, चेक करो आइसोब्यूटेन। यानी मैं आयुपैक में इसको एन ब्यूटेन कहते हैं, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, इसको हम कहते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन। अब ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है। स्ट्रक्चरली अब देखिए चेक करें, इसके मेन चेन में 3 कार्बन है और इसके मेन चेन में 4 कार्बन है। इट मींस दैट कि दीज टू आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। या आप जाए एक और मॉलिक्यूल की तरफ ताकि आप रटे से बच सके, CH3, CH2 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू CH3। अब ये बन गया 1 2 3 4 5 पेंटेन। अब किसी एक कार्बन को निकालो CH इंटू CH3 इंटू और को भी निकालो CH3, 1 2 3 4 इंटू 5, तो ये हाइड्रोजन ही होगा। तो आप चेक करें हमारे पास क्या बन गया, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया, सॉरी 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बन गया। इसका नाम है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब इसका नाम है पेंटेन। ये एक दूसरे के क्या है, इट इज ए एंड इट इज बी, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। अब ये कौन से आइसोमर है, ये कौन से आइसोमर है, स्टूडेंट इसमें नहीं पढ़ना, फिर आप ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। आप लोगों ने उसमें क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में चेक कर दे, यानी बायोकेमिस्ट्री में आप चेक करें, प्रोक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है स्टूडेंट। ग्लूकोज, प्रोक्टोज एंड गैलेक्टोज ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। तो वहां पे भी आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी है, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होंगे जो कि आइसोमर नहीं रखते। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, आइसोमर, आइसोमेरिज्म फेनोमेना शो करते हैं स्टूडेंट। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर, इसका मतलब क्या है, सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर। अब देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज CH3 इंटू OH मेथनॉल। एक दूसरा मॉलिक्यूल में बना रहा हूं CH3 CH2OH। अब मैंने अल्कोहल की बात की। अब इसमें एक कार्बन है मेथनॉल, 2 कार्बन है एथनॉल, मेथनॉल एथनॉल। अब देखिए स्टूडेंट, मेथनॉल एथनॉल आप चेक करें, ये इसमें OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, तो इट मींस दैट इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगी। सिमिलरिटीज इन बिहेवियर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपने फंक्शनल ग्रुप को चेक किया, फंक्शनल ग्रुप को देख लिया कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होना चाहिए। इनकी जो केमिकल बिहेवियर है, इसमें जो जिन किस्म का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है, ये भी इनकी क्या होती है स्टूडेंट, सेम होती है स्टूडेंट। इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ये आयंस में कन्वर्टर नहीं होते, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं, यानी आयंस नहीं बनाते आप। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल इन नेचर। स्टूडेंट आप देखिए चेक करें, वोलेटाइल इन नेचर, ये नेचर में क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। अब वोलेटिलिटी डिपेंड करता है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH4, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3, CH2 इंटू CH3। अब चेक करिए स्टूडेंट, मैंने तीन मॉलिक्यूल लिखे हैं, एक मीथेन लिखा है, एक इथेन लिखा है, एक ब्यूटेन लिखा है, सारे सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट, ये मैं समझाऊंगा। अब देखिए मीथेन का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो तकरीबन 12 4 इंटू 16 है और ये 16 ग्राम है। ये इस तरह 12 12 24 24 जमा 6, ये 30 ग्राम तक है। इसी तरह ये भी 1 2 3 4 12 4 48 जमा 6 50 54 54 58। अब देखिए स्टूडेंट ये 58 ग्राम। अब देखिए ये कम है, मास के लिहाज से ऊपर वाला कम है। अब जितना मॉलिक्यूलर मास कम हो स्टूडेंट, उतना ही ये वोलेटाइल होगा, यानी वोलेटिलिटी में ये टॉप नंबर पर है, इसकी वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों इस तरह होता है स्टूडेंट? अब देखिए चेक करें, ये इसलिए कि CH4 के दरमियान स्टूडेंट एक अट्रैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। इसी तरह इथेन मॉलिक्यूल में CH3 इंटू CH3, और इसी तरह इन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, इन मॉलिक्यूलों के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन स्टूडेंट चेक करें, अट्रैक्शन यहां पर भी है, यहां पर कौन सा अट्रैक्शन है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, यहां पे कौन सा है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, और यहां पे कौन सा है, लंदन डिस्पर्जन। नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। अब यहां पे इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। चेक करिए स्टूडेंट, साइज इनका बहुत कम है और इनका साइज इनसे बड़ा है, लेकिन इनका साइज सबसे बड़ा है। यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है साइज पे। जहां भी लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगा वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी और वहां पे वोलेटिलिटी स्टूडेंट, वोलेटिलिटी कम होगी। इसी नुक्ते नजर से स्टूडेंट आप चेक करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या होती है, लो होती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? स्टूडेंट चेक करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए ये हमारे पास CH4 है, ये हमारे पास CH4 है स्टूडेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए इन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है, यानी इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फिजिक्स के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या होता है स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तीन किस्म के, वैसे इसके टाइप्स बहुत ज्यादा है, मैं शॉर्टली 10th के लिहाज से बता रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है डाइफोल इंटरेक्शन से। डाइफोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है किससे, लंदन डिस्पर्जन फोर्स से। अगर ये आपको क्लियर हो तो फिर आप ये बता सकते हैं किसी को कि कौन सी मॉलिक्यूल में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और कम होगी। इसके लिए आप चेक करें स्टूडेंट, हमारे पास CH4 है, मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत इजी। CH4 नॉन पोलर है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट लंदन डिस्पर्जन फोर्स। शॉर्टली, अगर हमारे पास CH3OH है, इसी तरह CH3OH है, अब चेक करें स्टूडेंट, ये जो OH है ये है अल्कोहल स्टूडेंट, ये मेथनॉल है, ये मीथेन का, ये मेथनॉल है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेक्चर में बात की है मैंने इस पे, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सॉल्युबिलिटी पे मैंने बात की थी।
अब देखिए स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ और ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स हुआ। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि इन दोनों के दरमियान, इट इज ए इट इज बी, इन दोनों के दरमियान मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा कि बी का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बी का बॉइलिंग पॉइंट बी एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ए से ज्यादा होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पे स्टूडेंट। ये तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात थी। ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटिलिटी की बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेचर में वोलेटाइल होते हैं और इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट याद रखें। फिर भी अगर कोई मसला हो स्टूडेंट, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।